Hello students, good morning. Welcome to my class once again. This video is especially for class 7th and this is your NCERT book and this is your first chapter nutrition in plant. वैसे तो ऑलरेडी हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन के बारे में भी मैंने पीछे वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने देखे होंगे. फिर भी मैं एक बार आपका रिकैप कराना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं. तो सबसे पहले आप जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये भोजन की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? ये भोजन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि वो ग्रोथ कर सकें, अपने बॉडी पार्ट जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए मटेरियल ऑब्टेन कर सकें, इसलिए उनको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है. विच मीन्स सर्वाइवल के लिए उनको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी भोजन को अंदर लेना किसी भी जीव के द्वारा और उसका अपनी जैविक क्रियाओं के लिए उसका यूज़ करना, प्रयोग करना जिंदा रहने के लिए, उसी को हम न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं. अब बात ये आती है कि सभी जीव एक जैसे तो है नहीं, सबके बॉडी सिस्टम एक जैसे तो है नहीं. जानवर अलग है, मनुष्य अलग है, पेड़ पौधे ये भी लिविंग थिंग्स ये भी अलग हैं. तो क्या सबके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भोजन को खान लेने के तरीके एक ही होंगे? नो, बिल्कुल नहीं. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कौन सा जीव किस प्रकार का बॉडी सिस्टम कंटेन करता है. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए किसको बोलते हैं. द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी भोजन को ग्रहण करने के तरीके को ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. और ये डिपेंड किस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिवाइड किए हैं मेन टू ग्रुप्स में. यानी अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखें तो सभी जीवों को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफ्स. यानी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. एक्चुअल में ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन यानी जो अपना भोजन स्वयं से बना है. हेट्रो मीन्स देखिए क्या होता है, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन जो भी है बनाना कुछ भी. तो यानी ऐसे जीव जो न्यूट्रिशन को किससे ऑब्टेन करते हैं? अदर जीवों से. यानी न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, ये हेटरोट्रॉफ का मीनिंग होता है. तो चलिए आइए हम ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ्स के बारे में जानते हैं. तो ऑटोट्रॉफ को हिंदी में स्वपोषी भी कहते हैं. तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगा. दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक्चुअली ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, उसका CO2 फार्मूला होता है, वाटर H2O उसका फार्मूला होता है. तो ऐसे जीव जो इन सभी दोनों चीज़ों का यूज़ करके अपना भोजन स्वयं बनाते हो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, वो जीव हमारे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तरीका जो है उनका भोजन करने का, इसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स. ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, सभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. तो ये हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ये ग्रीन प्लांट्स ही क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं. सनलाइट को हम, अच्छा अगर कोई ये पूछे कि मनुष्य क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तियों के लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी. ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस संपन्न होती है. चलिए वो आगे हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में. पहले हम देखते हैं हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं. तो हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं. अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पे, प्लांट या अदर एनिमल्स पे वो डिपेंड करते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ्स कहलाता है. तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक फूड फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अपना दूसरे ग्रीन प्लांट्स और एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक. और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक कहलाता है. उसमें ऐसा भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब हेटरोट्रॉफिक्स हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. कुछ सर्टन बैक्टीरिया भी हैं जो हेटरोट्रॉफिक, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स भी, जैसे फंगी का आप नाम सुनेंगे, मशरूम, ईस्ट ब्रेड मुल्ड, ये सब नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और ये भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और फिर से
मनुष्य को देख ही रहे हैं आप, कैट, डॉग, गुड, बुफेलोज, ये सब एनिमल्स हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड, यानी बिल्डिंग अप बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट के द्वारा किसी चीज़ को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस देखिए क्या है, एक ये फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में, जिसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और मैंने इसमें बताया एक्चुअल में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वही इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका इस्तेमाल करके और सनलाइट का इस्तेमाल करके, सनलाइट कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, मैंने बताया था क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट, और वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ट्रैप करता है, खींचता है, जिसके वजह से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो यानी हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food like glucose from carbon dioxide, water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। यानी वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं, किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, this is the symbol of carbon dioxide, CO2, वेट CO2 प्लस H2O, इन दोनों के प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं, और इन दोनों के साथ और हमारी सनलाइट प्रेजेंट होती है। और इसमें रिजल्ट क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन मिलता है और प्लस ग्लूकोज मिलता है, यही हमको ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट हमको ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ऑक्सीजन का प्रयोग आपको पता है, हम एयर के लिए, श्वसन क्रिया के लिए, रिस्पिरेशन के लिए कर लेते हैं। और जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पौधों का भी है, फिर इसका सेवन हम भी करते हैं। बाद में चल के यही ग्लूकोज स्टार्च का रूप ले लेता है। एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बनाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदल जाता है, और ये जो स्टार्च होता है ये स्टोर होने लगता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, इंक्लूडिंग लीव्स में भी। और आपको पता है लीव्स जो होती हैं फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स, इनको किचन भी हम बोलते हैं प्लांट्स का। तो लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, इसका इतना याद रखिएगा। अब बात ये आती है फोटोसिंथेसिस के कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस भी तो होंगे फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के कंडीशन देखिए क्या है, 4 ही कंडीशंस हैं इसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट रहा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ही तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये दोनों कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, किस सोर्स के द्वारा, सनलाइट के द्वारा। सनलाइट इसमें हेल्प कर रही है, तो सनलाइट जब इसमें हेल्प कर रही है तो सनलाइट किसके द्वारा आ रही है, किसके द्वारा ट्रैप हो रही है, क्लोरोफिल के द्वारा। यानी चारों ही हमारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये चारों ही कंडीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आता है कि जो बहुत कलर के लीव्स होते हैं, लीव्स तो ग्रीन कलर की होती नहीं है, अलग अलग कलर्स की होती हैं। तो क्या सभी ये लीव्स जो हैं, क्या सब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं। उनका कलर इसलिए अलग होता है, उस ऐसा नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल भी होता है उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रीन कलर के पिगमेंट की जो मात्रा होती है वो अदर कलर के पिगमेंट से, रेड या येलो जो भी हैं, उनसे कम हो जाती है, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से उनका कलर दिखता है। बट ऐसा नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो फिर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। अब आपने एक ये भी टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स अदर देन लीव्स, लीव्स के अलावा प्लांट के क्या अदर हिस्से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं। स्टेम में आपने देखे होंगे, स्टेम वगैरह जो जैसे जो हाफ्स होती हैं उनकी हरी हरी ब्रांचेज होती हैं, तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो स्टेम अगर है तो स्टेम, लीव्स के अलावा स्टेम भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं कांटों के रूप में, तो जो उनकी स्टेम होती है ताकि उनका वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि आपको पता है ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहाँ पानी बहुत कम होता है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जो उनकी स्टेम होती है आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखती है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है।
अब आती है बात अलगी की। अलगी क्या है? तो एक्चुअल में आपने शैवाल, हिंदी में इसको शैवाल कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड या लेक, जो तालाब वगैरह होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जो है वो फ्लोट करती रहती है, वही हमारी अलगी है। क्या वो फोटोसिंथेसिस करती है? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो भी अपना भोजन बनाती है, जैसे प्लांट्स बनाते हैं वैसे ही। लेकिन ये अदर प्लांट से डिफर है। वो क्यों डिफर है? क्योंकि इसके प्रॉपर रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, लीव्स नहीं है। ना इनमें लीव्स हैं दूसरे प्लांट की तरह, ना रूट्स हैं, ना स्टेम है। बट ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज इनमें जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं? तो एक्चुअली फूड के देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स आपको। सबसे पहला तो आपको यही दिख रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट के द्वारा, वो हमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के साथ साथ वो हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं। और भोजन हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। दूसरा देखिए, ये हमको और साथ में रिस्पिरेशन और सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो दो चीज़ें, हमारा भोजन, हमारी ऑक्सीजन, जो जिंदा रहने के लिए दोनों ही ज़रूरी है। दोनों ही हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच क्लास। हम सेकंड वीडियो इसका जल्दी अपलोड करेंगे। बाय बाय।